जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं एसो श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं नीलम, अंग्रेजी में ब्लू सफायर, संस्कृत में नील राग मणि, और कुछ स्टोन में मयूरी नीलम भी एक तरह का इसमें बताया गया है। ये रत्न शनि महाराज का रत्न नीलम, ब्लू कलर की आभा मंडल वाला, ब्लू कलर उसमें दिखाई देने वाला, ये रत्न नीलम रत्न शनि महाराज का बताया गया है। इस रत्न की पहचान, इस नीलम ब्लू सफायर की पहचान क्या है आज बताऊंगा, और ब्लैक स्टार भी क्या काम करता बताने जा रहा हूं, और मयूरी नीलम भी क्या काम आता बताने जा रहा हूं। शनि महाराज जब कौन कौन से लग्न वाले पहन सकते हैं, राशि के आधार पर लग्न कभी भी नहीं देना चाहिए। मैं एसो श्री राम शर्मा। ये नीलम रत्न आपको वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, मकर तथा कुंभ लगने वाले जातक पहन सकते हैं। मेष, कर्क, सिंह, धनु, मीन इत्यादि लग्न वाले कभी भी नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तुला लग्न वाले को विशेष करके कुंडली देख करके तुला लग्न वाले व्यक्ति नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। वो भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही नीलम रत्न धारण किया जाता है। नीलम रत्न असली के पहचान, गाय के दूध में डालने पर गाय का दूध ब्लू कलर की झाई उसमें दिखाई देती है, तो वो असली नीलम रत्न है। आजकल मार्केट में बैंकॉक के नीलम रत्न आ रहे हैं। ब्रह्मा या सिलोन, श्रीलंका के नीलम रत्न कम आते दिखाई देते हैं। जिस रत्न में ब्लू झाई, ब्लू कलर की आभा लिया हुआ रहता है, वो नीलम रत्न असली है, लेकिन उसकी भी पहचान करना जरूरी है। मार्केट में नीलम रत्न बहुत ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन कभी भी नीलम रत्न टेस्टिंग करके पहना जाता है। नीलम रत्न पहनने से क्या क्या फायदा मिलता है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए शुभ फलदायक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेबर वर्क काम करने वाले व्यक्ति धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न शनि महाराज का डिसिप्लिन सिखाता है। अगर व्यक्ति के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वर्कर काम करने वालों की पेमेंट
बराबर नहीं दिया है तो शनि महाराज उसको पीड़ित कर देते हैं, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले शनि देव के कर्मचारी हैं। व्यक्ति को समझना चाहिए कि शनि महाराज न्याय के देवता है। न्याय के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाते हैं। वर्कर का काम करने वाले जो है उसके लिए शनि महाराज बहुत ही बड़ा योगदान देता है। चमड़े का काम, पेट्रोल का काम, ईंधन का काम इत्यादि इसमें आता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं ब्लैक स्टार। ब्लैक स्टार का काम ये भी एक शनि महाराज का काम है, लेकिन ब्लैक स्टार में राहु और केतु महाराज को अशुभ प्रभाव ये ब्लैक स्टार खत्म करता है। ब्लैक स्टार एक तरह से राहु महाराज तथा केतु महाराज का अशुभ प्रभाव जिसकी कुंडली में दे रहा है, तो वो ब्लैक स्टार आप धारण कर सकते हैं। लेकिन कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही ये ब्लैक स्टार धारण कर सकते हैं आप। ब्लैक स्टार धारण करने से जिसके पेट में गैस बनी रहती है वो व्यक्ति ब्लैक स्टार उपरत्न धारण कर सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या है? हड्डियों जोड़ों में दर्द देता है तो ब्लैक स्टार आप पहन सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम को लगभग ये खत्म करता है। अब बात करने जा रहे हैं मयूरी नीलम। मयूरी नीलम मार्केट में आपको बहुत दिखाई देंगे और आना भी स्वाभाविक है। मयूरी नीलम का काम बुध और शनि ग्रह की जो विशेषता है उसको बढ़ाता है। बुध बुद्धि का काम करता है और शनि महाराज भाग्य विधाता है। तो बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपना भाग्य चमकाता है। मार्केट में मयूरी नीलम आपको बहुत ही मिल जाएंगी, लेकिन लैब टेस्ट के आधार पर आप ले सकते हैं। मयूरी नीलम आजकल ज्योतिष भाई पहना देते हैं, लेकिन उसका जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आप उसको पहना सकते हैं। मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा, मैं एक ज्योतिषी भी हूँ तथा जेम्स स्टोन का भरपूर ज्ञान रखता हूँ। मैं इस फील्ड में, इस लाइन में 40 वर्षों से मेरा अनुभव है। अनुभव के आधार पर व्यक्ति को रत्न का सजेशन करता हूँ, रत्न उसको कुंडली के आधार पर पहनाता हूँ। लग्नेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन शनि महाराज का रत्न अकेला काम नहीं करता, उसको सपोर्टिंग ग्रह होना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रह स्त्री नपुंसक है। सपोर्टिंग रहना जरूरी है। पुरुष नपुंसक बुध ग्रह है, उसको भी सपोर्टिंग ग्रह अति आवश्यक है।
इसको भी अति आवश्यक है। इसको आवश्यकता है कि शुक्र ग्रह का रत्न डायमंड पहना दिया जाए या जिरकॉन उपरत्न पहनाने से ये फायदा देता है। लेकिन कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही मालूम रहेगा कि ये शनि का नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न की विशेषता है कि स्वाति नक्षत्र के दिन इसको अंगूठी बनाया जाए तथा जब ये नक्षत्र यानी तुला राशि में जब उच्च का है तब इसका रत्न धारण करना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र जिस कुंडली में शनि विद्यमान है कभी भी रत्न धारण नहीं कर सकते। मेष राशि में शनि महाराज नीच का माना गया है। मेष राशि वाले कभी भी जिस जाति की कुंडली में मेष राशि में शनि विद्यमान है वो नीच का बन जाता है, कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य का रत्न आप धारण कर सकते हैं लेकिन नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। नीलम धारण करने का नियम रात के टाइम पर करना, 10 बजे के बाद नीलम रत्न धारण करना चाहिए। आज ब्लैक स्टार, मयूर नीलम तथा ब्लू सफायर का मैं विश्लेषण किया हूं। आगे चलकर मैं सभी ग्रहों का कौन कौन सा रत्न है विधि पूर्वक मैं बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति कोयले का काम करता है, लेदर, जूता, पेट्रोल इत्यादि का काम व्यक्ति करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेबरों से काम लेना, वो फील्ड में इस लाइन में नीलम रत्न आप धारण कराने से उस जातक को फायदा मिलना लग जाता है। भूमि, वाहन, लोहे का काम, स्क्रैप का काम, जमीन के ऊपर जो भी लोहा है, पेट्रोल, पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती है, क्योंकि पेट्रोल का कारक शनि महाराज तथा राहु महाराज से मिलता जुलता है। ये राहु ग्रह तथा केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव को नष्ट करता है। ये नीलम हर कोई व्यक्ति धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ये नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसमें स्टार नीलम भी मार्केट में है, स्टार नीलम भी मार्केट में है, ब्लैक स्टार भी आते हैं। गैस की प्रॉब्लम वाले व्यक्ति ब्लैक स्टार नीलम का रत्न पहन सकते हैं। शनि महाराज का काम न्याय दिलाने का है। लेबर का पेमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले व्यक्ति अगर बोनस के रूप में कुछ
लेबरों को दे दिया जाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छी सुचारू रूप से चलना लग जाएगा। इंक्रीमेंट इत्यादि का वो जमीन जायदाद, कोयला, ये इत्यादि फील्ड, ये लाइन वाले व्यक्ति नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन नीलम रत्न कौन कौन धारण कर सकते हैं? वृषभ लग्न वाले, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इस लग्न वाले व्यक्ति धारण कर सकते हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न वाले व्यक्ति कभी भी नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मैं विस्तार पूर्वक आज नीलम रत्न तथा ब्लैक स्टार, नील रागमणि स्टोन आपको मैं बताया हूं। पारदर्शी रत्न हमेशा सच्चा होता है। अपारदर्शी कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अपारदर्शी स्टोन, जेम्स स्टोन कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही रहा है कि सबको फायदा पहुंचाना, और सभी का फायदा हो रहा है। लेकिन कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आप रत्न, पावर ऑफ जेम्स धारण कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सभी को फायदा पहुंचाना है। लेकिन जेम्स स्टोन का पहनने के, कुंडली का विश्लेषण करने के पहनने के बाद 1 से 2 ज्योतिषी की राय लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट रत्न बहुत आने लग गए हैं। सोच समझ करके कुंडली का विश्लेषण करने के बाद पहना जा सकता है। पहले जमाने में राजा महाराजा के पास ये नवरत्न पहनते थे। अभी प्रजातंत्र का राज है, कोई भी रत्न पहन सकते हैं, कोई बंदेज नहीं है। आप अपनी सुविधा के आधार पर पहन सकते हैं। सभी व्यक्ति ऊंचाई पर जा सकता है। सभी व्यक्ति अपनी मेहनत पर काम करते हैं। सभी को फायदा मिल रहा है। आप भी फायदा अपने जन्म कुंडली के आधार पर कौन सा लाइन में जाना उचित है, कौन सा लाइन में जाना अनुचित है, आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ये पता लगाया जा सकता है। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा है तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ है। आप मोबाइल नंबर देख करके मेरे से बात करके आप रत्न धारण कर सकते हैं।